टुडे डिस्कस अबाउट पोलिनेशन। ये पोलिनेशन यानी जिसको परागण कहते हैं, ये 12th क्लास के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही आपको नीट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हर वर्ष बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें हर वर्ष 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से। तो आज हम जानते हैं कि पोलिनेशन है क्या। पोलिनेशन इज the process of transfer of pollen grain from anther to stigma, in same flower or different flower and same species. That means इसका सेंस ये हुआ कि पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन जो कि एंथर से निकलता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेयर इज पोलन ग्रेन कम फ्रॉम, कहां से आता है, एंथर। और ये एंथर क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। एंथर टू स्टिग्मा मींस गाइडेंशियम का सबसे ऊपर वाला जो भाग जो फिगर में उस दिन बताए थे, यानी कि पिछली क्लास में आप देखिएगा, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बताए थे और बताए थे इसको ओवरी कहते हैं, इसको स्टाइल कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। तो ये स्टिग्मा तक पहुंचेगा सेम फ्लावर में, डिफरेंट फ्लावर में, बट सेम फ्लावर हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, लेकिन स्पीशीज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ये फ्लावर हमारे पास, ये फ्लावर है, ये फ्लावर का ये एंथर पार्ट हो गया और यहाँ पे सपोज कीजिए ये इसका स्टिग्मा है, ठीक है। ये एंथर है, ये स्टिग्मा है, फ्लावर क्या है, सेम है, ये सेम फ्लावर है। तो सेम फ्लावर है, तो यहाँ से एंथर निकला, कहाँ गिर गया, स्टिग्मा के ऊपर गिर गया। ये एंथर कहाँ गिरा, स्टिग्मा के ऊपर, तब इसको हम कहेंगे पोलिनेशन। दैट मींस ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। ये सेम फ्लावर के लिए मैंने देखा, डिफरेंट फ्लावर मींस एक हमारा प्लांट है, इस प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पे, ठीक है, एक फ्लावर हमारे यहाँ पे, ये फ्लावर है, इस फ्लावर का यहाँ पे गाइडेंशियम है, इसका यहाँ पे एंथर है, यहाँ से पोलन ग्रेन गिरा, कहाँ गया, दूसरे फ्लावर पर आ गया। इसीलिए मैंने डिफिनेशन में दिया क्या, डिफरेंट फ्लावर, यानी कि सेम प्लांट है बट डिफरेंट फ्लावर और सेम स्पीशीज। दैट मींस ऐसा नहीं हो सकता है कि अमरूद का पोलन ग्रेन को आप जो है बरगद में मिला दे और बरगद का पोलन ग्रेन अमरूद में मिला दे। ये नेचुरल तरीके से नहीं होता, आर्टिफिशियल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। तो इसमें मेन पॉइंट क्या याद रखना है, मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो पोलिनेशन प्रोसेस होता है, इस पोलिनेशन प्रोसेस में क्या होता है। इस पोलिनेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है, ये हो गया आपका पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन कहां से निकला, ये पार्ट को कहते हैं एंथर, एंथर से निकला और जाकर के कहां गया, स्टिग्मा के ऊपर। यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। अब इसमें की फैक्टर क्या है, पोलिनेशन का की फैक्टर, तो पोलिनेशन में आपको याद रखना होगा पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। ये नहीं कि स्टिग्मा पोलन ग्रेन के ऊपर ट्रांसफर होता है, ये गलत है, ठीक है। पोलन ग्रेन कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा के ऊपर, इसी को हम लोग कहते हैं पोलिनेशन। ये पहुंचेगा किस तरह से, कंडीशन अलग अलग हो सकता है, सेम फ्लावर हो सकता है, डिफरेंट फ्लावर हो सकता है, सेम स्पीशीज का प्लांट फ्लावर हो सकता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोलिनेशन। अब हम लोग जिक्र करें आगे पोलिनेशन का टाइप।
यानी पोलिनेशन कितने तरह का होता है? तो निजी रूप से आपका पोलिनेशन दो तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन और इसको कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन या इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, जीनोगैमी। ठीक है, इसी को एक नाम से और जानते हैं, जीनोगैमी। सेल्फ पोलिनेशन ये भी दो तरह का हो सकता है, होता है। एक होता है ऑटोगैमी और दूसरा होता है जेंटोगैमी। ऑटोगैमी। अब सब को थोड़ा थोड़ी सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ का मतलब स्वयं, यानी विदाउट किसी के सपोर्ट को अगर कुछ काम हो जाता है तो हम सेल्फ करते हैं, हमको कोई मदद नहीं किया। उसी तरह से सेल्फ पोलिनेशन में अगर पोलिनेशन ग्रेन स्वयं स्टिग्मा के ऊपर आ जाता है तब उसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ये दो तरह का हो सकता है, एक होगा ऑटोगैमी और दूसरा होगा जेंटोगैमी। ऑटो मतलब स्वयं, गैमी का मतलब मैरिज होता है, शादी। उसी तरह से क्रॉस पोलिनेशन अगर देखें तो क्रॉस पोलिनेशन को ऑन द बेसिस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट के आधार पर इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट एंड सेकंड विल बी बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट। एबायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट में आपको दो तरह का आ सकता है, एयर एंड वाटर। और यहाँ पे बायोटिक में आपका आ गया वर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, इसके बाद आपका ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो सकते हैं। तो जिस तरह से, जैसे सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे हवा के माध्यम से अगर पोलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है एलिमोफिली। अगर वाटर से होता है तो हाइड्रोफिली। अगर यहाँ पर हम लोग देखें वर्ड से होता है तो ऑर्थिनोफिली। अगर इंसेक्ट से होता है तो एंटेमोफिली। इसी तरह से अगर एनिमल से होता है तो उसको बोलते हैं जूफिली। इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का पोलिनेशन होता है। अब क्वेश्चन करता है कि भाई ये सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है? तो इसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं तभी ये सेल्फ पोलिनेशन संभव है। और उसी तरह से क्रॉस पोलिनेशन के लिए भी टर्म ऑफ कंडीशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन के लिए पहला कंडीशन ये होता है कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन है दोनों को एक ही समय में मैच्योर होना चाहिए। इसके लिए एक अलग टर्म आ जाता है, ठीक है, इसके लिए एक अलग सा टर्म आता है और दोनों का जो है मैच्योरेशन पीरियड एक होना चाहिए।